हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को क्लास 9th की हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मंत्र, जिसका हम लोगों ने 5 भाग पढ़ चुका है। आज छठा भाग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है कि भगत जाता है डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को बचाने के लिए या नहीं जाता है। तो क्या होता है देखिए। चौकीदार चला गया, भगत ने आगे पैर बढ़ाया। यानी कहने लगा चौकीदार कि मतलब वो अपनी ड्यूटी से आता है तो रास्ते में भगत उसको मिलता है तो कहता है कि मैं देख क्या रहा हूँ और तुम भी चले जाओ, 10,000 देने को तैयार हैं, तुम्हारा नसीब बन जाएगा। तो ये कहता है भगत, मुझे अगर 10,000 की जगह 10 लाख दें तभी मैं ना जाऊं। तो फिर चौकीदार चला जाता है। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रहता है, पड़ता कहीं, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। यानी जब इंसान नशे में रहता है तो उसका शरीर काबू में नहीं रहता, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो उसी तरह भगत के साथ होने लगा। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। यानी कहते हैं कि जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो उसका कितना भी कोई उसे गलत काम करने के लिए उसे फोर्स करे, लेकिन वो नहीं करता है। वही बात है। उसके हाथ कांपते हैं, उड़ते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता चला जाता था। चेतना रुकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। यानी एक तरफ उसका मन कहता था कि चलो, एक तरफ रुकता था, लेकिन जो सेवक था, वो जो शरीर था उस पर हावी हो गया था और उसका मन उसके शरीर पर हावी हो गया था। मन रोक रहा था लेकिन शरीर अपने आप चलता जा रहा था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। यानी अहिंसा, हिंसा होता है ना, हिंसा वो होता है कि जब हम किसी को प्रताड़ित करते हैं, अहिंसा वो होता है जब हम उससे बचाते हैं। तो हिंसा ने उस पर विजय पा लिया, रुक गया वो। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं, नींद न आती न सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने देने से मतलब। यानी ऐसा वो रुककर सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में दौड़ा चला आ रहा हूँ, चड्ढा का लड़का मरे या जिए या नहीं, उसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। वो देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सबर भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यो धीरज देता हुआ वो फिर आगे बढ़ा। यानी कि वो मन में सोच रहा था कि मैं तो कुछ झाड़ फूक थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो देखने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसे रोते हैं, कैसे क्या करते हैं, कि या फिर वो ऐसे ही अपने सबर कर जाते हैं। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का लड़का उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। यानी ऐसा वो दोनों बातें कर रहे थे कि चड्ढा बाबू का लड़का उजड़ गया। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव उठते, शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। यानी ऐसे तेज रफ्तार में चल रहा था जैसा लग रहा था कि आगे की तरफ गिर जाएगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा। डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई।
दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। यानी वो बहुत तेज से दौड़ने लगा और उसका जो कलेजा था धक धक करने लगा कि उसको आने में कहीं देर तो नहीं हो गई, और वो जल्दी जल्दी चलने लगा। 2 बज गए थे। कितने बज गए थे? 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। यानी सब लोग चले गए थे, कोई नहीं था, और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। यानी सुबह हो जाए और लाश को गंगा में बहा दिया जाए। सहसा यानी अचानक भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। समझे कोई मरीज आया होगा। यानी उसने आवाज़ दी तो डॉक्टर को लगा कोई मरीज होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। यानी कोई और दिन हुआ था तो वो धुतकार देते, लेकिन आज बाहर आ गए। एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा, ऐसा वो भगत से कहते हैं। कौन? डॉक्टर चड्ढा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है। कारसाज मत होता काम बना देने वाला। कौन जाने कब अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, यानी बेकार स्वर में, कि इससे कोई फायदा नहीं, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। कौन कहता है? चड्ढा कहता है। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। यानी आशा तो नहीं थी, लेकिन बूढ़े पर क्या हो गई? दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। तब क्या होता है देखिए, कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी भी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। यानी जैसे एक मंत्र समाप्त होता, एक जड़ी वह सूंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, और जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल किरणें खोली, तो उषा मतलब सुबह की जो लाल किरणें होती हैं, यानी सुबह जब हुआ तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। यानी क्या हो गया, भगत के मंत्रों के द्वारा जो चड्ढा का लड़का था वो जीवित हो गया। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे, यानी उसकी बड़ाई करते रहते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकालकर भरी। यानी तम्बाकू दे रहे थे पीने के लिए, उसने नहीं लिया, और सब लोग उसको देखने के लिए बहुत व्याकुल होने लगे, लेकिन वहाँ से भगत चला गया था। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी, और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुँच जाऊँ। यानी उसको ये था कि मैं बुढ़िया के उठने से पहले ही कहाँ पहुँच जाऊँ, घर पहुँच जाऊँ। आगे देखते क्या होता है कि जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। यानी मैंने उसे एक चीलम तम्बाकू भी नहीं दिया। नारायणी, मैंने तो सोचा था इससे कोई बड़ी रकम दूंगी,
चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है, यानी पछतावा हो रहा है अपने ऊपर, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। यानी वो कह रहा है कि उसका जन्म लोगों की भलाई करने के लिए, यश यानी यश मतलब होता है कृति, नाम कमाने के लिए हुआ है, अच्छाई की तारीफ करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यानी उसकी आदर्शता ने मुझे ये दिखा दिया जो मैं उसको क्या करूँगा, उसी को जीवन भर अपने जीवन तक मेरा जीवन रहेगा, मैं उसी को फॉलो करूँगा और उसी के अनुसार चलूँगा। होता है ना हमारा कोई ना कोई आइडियल होता है जिसके द्वारा हम कहते हैं हम फला के जैसे बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे, हम उनकी तरह बनेंगे, तो ऐसा होता है, तो उसी को कहते हैं आदर्श। तो ये था प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ मंत्र, जिसमें मंत्र के बारे में बताया गया कि एक मंत्र से एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, लेकिन वो मंत्र पढ़ने वाला भी ईमानदार सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्र पढ़ दिया और उसके बदले में कुछ ले लिया तो उसका भला होगा, कभी नहीं भला होगा। तो यही था प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग जितना मैंने पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।